Dubai hasn't seen storms like this for 75 years. 12 months worth of rain falling in a single day. नमस्कार, मेरा नाम गगन है और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं दुबई में अभी जो फ्लड आया था उसके बारे में और वहां का आसमान हरा क्यों दिखाई दे रहा है। ये नेचुरली हुआ था या वहां कोई और वजह है? क्योंकि जो दृश्य हमको दुबई से देखने को मिल रहे हैं आज के टाइम में शॉकिंग है। इनके एयरपोर्ट पर हमने देखा कि प्लेन फंसे हुए हैं, पानी हर जगह है, फ्लड है और जैसा कि मैंने कहा कि अब तो आसमान भी हरा हो चुका है और जो वीडियो है हरे आसमान की पूरी दुनिया में वायरल हो चुकी है। लोग अनाप शनाप कंस्पिरेसी थियरी बना रहे हैं कि देखो ईरान ने क्या किया। कुछ लोग कह रहे हैं कि एक्चुअली क्लाउड सीडिंग इन्होंने बहुत ज़्यादा कर दी थी, उसका नतीजा है। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि आखिर यहाँ पर हो क्या रहा है। दोस्तों, ना सिर्फ दुबई, ना सिर्फ यूनाइटेड अरब एमिरेट, बल्कि पूरे पर्शियन गल्फ में जहाँ पे बहुत सारी कंट्रीज आती हैं, ओमान, यूएई, बहरीन, इतनी ज्यादा यहाँ पर बारिश क्यों हो रही है, फ्लड इतने ज्यादा क्यों आ रहे हैं। Brand new video. We've been telling you about this rainfall in the United Arab Emirates and in Dubai. Record-breaking rainfall and flooding. By the way, मैं आपको बताऊं कि 19 लोगों की मौत भी हो चुकी है ओमान में। हम दुबई पे ज्यादा फोकस कर रहे हैं। चलिए अभी हम बात दुबई की कर रहे हैं क्योंकि इंडियंस दुबई में बहुत जाते हैं घूमने के लिए, बिजनेस के लिए, बट ओमान में भी काफी नुकसान हुआ है। और एक जो वीडियो वायरल हो रहा है दुबई का आसमान जो हरा हो गया है, ये मैं आपको दिखाता हूँ, फिर आपको समझाता हूँ कि आसमान हरा क्यों हुआ है। अब आप देख पाएंगे कि दुबई की स्काई लाइन में बहुत सारे बादल आपको दिखेंगे। फिर धीरे धीरे जो कलर है आसमान का ये हरा हो जाएगा। ऐसा लग रहा है कि कोई साइंस फिक्शन मूवी का सीन हो। और मैं मानता हूँ कि बड़े स्केल पर जब आप ये हरापन देखोगे जो आपकी स्क्रीन पे अभी आ रहा है, तो आपको देखने में अजीब लग सकता है। ऐसा लगेगा कोई गैस वगैरह छोड़ दी गई या फिर कुछ अजीब सा हुआ है यहाँ पे। इतनी जगह हरा स्काई ये नेचुरली होता ही नहीं, आपने कभी देखा ही नहीं होगा अपनी जिंदगी में। मैं देख रहा था ऑनलाइन लोग कुछ भी लिख रहे हैं इसके बारे में। और अमेरिका दोस्तों एक गलत थ्योरी फैला रहा है दुबई के बारे में। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप देख पाओगे एक आदमी कह रहा है कि जो भी हम देख रहे हैं दुबई में ये एक वेदर अटैक हुआ है, यहाँ पर ये डेफिनेटली ईरान से रिलेटेड है। वो उसको अपने दुश्मन ईरान से रिलेटेड करके बता रहे हैं, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है। अगर हम थोड़ा हिस्ट्री में जाएं तो हम आपको एग्जाम्पल देते हैं। यूएसए का जो ऑपरेशन पोपॉय या फिर प्रोजेक्ट पोपॉय, उसके अंडर जब यूएसए की युद्ध लड़ रहा था वियतनाम से, तब इन्होंने कई बार वियतनाम की जो सेना है इनकी सप्लाईज को काटने के लिए वेदर मॉडिफिकेशन का यूज किया था। क्लाउड सीडिंग के जरिए आर्टिफिशियल बारिश क्रिएट की थी और कई सालों तक यूएस को इसका फायदा मिला था। लेकिन ऑपरेशन पोपॉय टोटली डिफरेंट था। लेकिन आज जो दुबई में हो रहा है ये कंप्लीटली डिफरेंट है। दुबई में देखो जो क्लाउड सीडिंग प्रोग्राम है 1990 में स्टार्ट हो गया था। क्लाउड सीडिंग आपको पता ही होगा, आसमान में एक प्लेन जाता है, सिल्वर आयोडीन रिलीज कर देता है जिससे केमिकल प्रोसेस स्टार्ट होता है और इवेंचुअली बारिश स्टार्ट हो जाती है। ये बहुत ही महंगा प्रोसेस होता है क्योंकि सिल्वर आयोडीन इसमें बरसाया जा रहा है। अब दुबई में अगर हम देखें तो जब बारिश हो रही है, इससे पहले या फिर इसके दौरान क्लाउड सीडिंग बिल्कुल भी नहीं की गई दुबई में। इसके बारे में एनसीएम जो दुबई का नेशनल सेंटर ऑफ मेट्रोलॉजी है, उन्होंने साफ साफ कहा है कि इन्होंने किसी भी टाइप की क्लाउड सीडिंग रिसेंट टाइम्स में नहीं की है। और जो आज के टाइम में दुबई में हो रहा है, जो 75 ईयर्स में सबसे ज्यादा बारिश हुई है पूरे यूएई में, या आप कह लीजिए एक क्लाइमेट चेंज का इवेंट हुआ है। और भविष्य में भी आप देखेंगे कि ये चीज़ और ज़्यादा फ्रीक्वेंट हो जाएगी। जिन लोकेशंस पे बारिश बहुत ज़्यादा हुआ करती थी, धीरे धीरे वहाँ पर डेजर्टिफिकेशन स्टार्ट हो जाएगा और जिन इलाकों में हिस्टोरिकली बारिश नहीं होती थी वहाँ पर हमको एक बार को जो ये हरा आसमान है ये देखने को मिलेगा। और इसका भी एक साइंटिफिक नेम है। जो इस हरा आसमान को क्या कहा जाता है, इस हरे आसमान को डेरेचो कहा जाता है। दोस्तों, डेरेचो देखिए एक बहुत ही ताकतवर वेदर इवेंट होता है जब भी आसमान जो है हरा हो जाता है। अब दोस्तों ऐसा नहीं है कि पहली बार हम ये हरा आसमान दुबई में ही देख रहे हैं। यूएसए में भी कुछ साल पहले हमें डेरेचो देखा गया था। इसमें एक पैटर्न होता है, सबसे पहले आसमान हरा हो जाता है, उसके बाद बहुत ज्यादा हाई स्पीड पर विंड चली जाती है, हरिकेन्स की स्पीड पर विंड चली जाती है, इतनी तेज होती है, लगातार बारिश होने लगती है। लेकिन दोस्तों आपको बता दूं कि दुबई के दुख दर्द यहीं खत्म नहीं हुए। मोस्ट प्रोबेबली यहाँ पे फ्यूचर में और भी ज्यादा बारिश और तेज हवाओं की प्रॉब्लम जो है वो बनी रहेगी। और डेरेचो का जो हरा रंग है ये कैसे आता है, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग फिनोमिना है। यहाँ पर होता है क्या है कि इतना ज्यादा मॉइस्चर होता है ना हवा में कि जो भी लाइट पार्टिकल्स है ये हट जाते हैं, सिर्फ ब्लू पार्टिकल्स बचते हैं। और उसके बाद जब सन की लाइट आती है तो ब्लू लाइट पार्टिकल से टकराती है और दोपहर और अर्ली इवनिंग के टाइम में आसमान हरा हो जाता है इसी वजह से। और ये जो हरा सा एनवायरनमेंट है ये दिखता है। ऑब्वियसली दूर से आप देखोगे बर्ड आई व्यू से तो काफी डरावना दिखता है, ये काफी अजीब सा लगता है। ऑलमोस्ट आप कह लीजिए ऐसा लगता है कि सब कुछ खराब होने वाला है। और ऑलरेडी हम देखें ना तो बिलियंस ऑफ डॉलर्स का लॉस हो चुका है दुबई को इन बारिशों की वजह से, जो कि टोटल लॉस है। अभी हम कैलकुलेट नहीं कर पाए क्योंकि अभी वहां से कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आया। अभी वहां पर लग रहा है और बारिशें होंगी, डैमेज वहां पे होगा।
तो कुछ टाइम बाद हमको आइडिया लग पाएगा। क्योंकि देखो, आपको ये बात भी देखनी होगी कि दुबई को जब प्लान किया जा रहा था एज अ सिटी, तो उन्होंने ड्रेनेज सिस्टम नहीं बताया, क्योंकि किसी को उम्मीद नहीं थी कि कभी यहाँ पर इतनी बारिश होगी। एक बार जब हम मुंबई का एग्जाम्पल है, तो मुंबई को इतना क्रिटिसिज्म मिलता है रेन्स की वजह से। वहाँ पर जो बारिश आती है, पानी भर जाता है, क्योंकि आप एंटिसिपेट करते हैं, आपको पता होता है कि मुंबई में तो भैया बारिश आएगी। दुबई में तो आप बारिश का कभी एक्सपेक्टेशन ही नहीं करते हैं। अब होगा क्या, यूएसए की सरकार को ऐसा बंदोबस्त करना होगा कि फ्यूचर में जो सीन दुबई में देखने को आज मिले, ये फिर से देखने को ना मिले। क्योंकि इनका मेन सेलिंग पॉइंट जो है वो दुबई है। उसके बारे में परफेक्ट वर्ल्ड क्लास सिटीज को मानी जाती है। मिलियनियर बिलियनियर यहाँ पे आके रह सकते हैं। अगर एक बार बारिश आ गई तो बार बार भी आने के चांसेस हैं। और इस सिटी का हाल जो हमें आज लग रहा है, ये तो क्लियरली हो गया कि ये कोई फ्यूचरिस्टिक सिटी नहीं है। मैं आपको बता दूं कि फ्यूचर में भी लगातार बारिश दुबई में आती रहेगी। और इस सब के पीछे क्लाइमेट चेंज का कितना बड़ा रोल था, इस सब में से मुझे एक बात याद आ रही है। आपने क्रॉप मीटिंग्स के बारे में सुना होगा, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज मीटिंग। क्लाइमेट चेंज के ऊपर ये मीटिंग होती है और ये मीटिंग हर साल होती है अलग अलग कंट्रीज में। 2023 में ये मीटिंग यूएई में हुई थी। और आपको पता है उस वक्त लीक्ड नोट से क्या पता लगा, यूएई ने इस मीटिंग को होस्ट किया था क्लाइमेट चेंज से निपटने के लिए। मगर इस मीटिंग की आड़ में, क्योंकि बहुत सारे वर्ल्ड लीडर्स यहाँ पे इकट्ठे हुए थे, यूएई कोशिश कर रहा था कि कुछ ऑयल डील्स क्रैक कर ले। ये बात लीक नोट से बाद में पता लगी कि CNN ने इसको कवर किया था और दुनिया भर के मीडिया ने इसको कवर किया था। हालांकि बाद में जो COP28 के प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने कहा था कि हमने समिट का इस्तेमाल ऑयल डील्स क्रैक करने के लिए नहीं किया था। लेकिन CNN ने अपनी तरफ से दिखाया था कि यूएई की तरफ से कोशिश की गई थी। तो आप ये कह लीजिए क्लाइमेट चेंज से लड़ने के मामले में यूएई काफी हद तक इनसिंसियर था। बस वो ऑयल डील करना चाहता था और इस ऐसी दिक्कतों के बारे में तो उन्होंने कभी बात ही नहीं की। इनको कभी ऐसी उम्मीद है, और इनकी भी दिक्कत नहीं, इनको ऐसी उम्मीद नहीं थी कि क्लाइमेट चेंज का झटका इनको इस तरीके से लगेगा, बारिश हो जाएगी, ऐसी बारिश जो 75 साल में आज तक नहीं हुई। और दुबई में आज के टाइम में जो हो रहा है, हम सबके लिए एक लेसन है कि क्लाइमेट चेंज को हम अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते हैं। जब मार पड़ती है तो बहुत बड़े स्केल पर पड़ती है और हैवी नुकसान होता है। और फाइनली मैं आपको बताना चाहूंगा कि COP28 तो हो गया, COP29 समिट जो है वो अजरबैजान होस्ट करेगा। तो दोस्तों, उसमें शायद इसमें कुछ चेंजेस आए क्लाइमेट चेंज को लेकर। बाकी आप क्या कहना चाहते हैं दोस्तों, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और आप भी अगर कोई जानकारी दुबई के बारे में हमसे बेहतर जानते हैं तो वो भी कमेंट करके बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मेरा नाम गगन है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब